ऐसी अजीब चीजें हैं जो सिर्फ जापान में पाई जाती हैं। दोस्तों, जापान एक ऐसा देश है जिसे आने वाले समय का सबसे मजबूत देश माना जा रहा है। टेक्नोलॉजी में जापान पूरी दुनिया में सबसे आगे है। सफाई के मामले में जापान सभी देशों को पीछे छोड़ देता है। आपको बता दें कि यहाँ के सीवेज का पानी भी इतना साफ होता है कि उसमें मछलियाँ तैरती हुई नजर आती हैं। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ जापान में ही देखने को मिलती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें आप जापान के अलावा कहीं और भी ना एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ना ही देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का मजेदार वीडियो। फेक फूड। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, जापान के कुछ एक्सपर्ट लोग फेक फूड बनाते हैं। ये फूड प्लास्टिक की मदद से बनाया जाता है। इतना ही नहीं, जापान के ज्यादातर रेस्टोरेंट इस फूड को अपने रेस्टोरेंट में इस्तेमाल भी करते हैं। ये खाना इतना असली लगता है कि लोग इसे सच समझने की गलती भी कर लेते हैं। ये खाना देखने में बिल्कुल असली खाने जितना लजीज और स्वादिष्ट नजर आता है। जापान के रेस्टोरेंट में इस नकली खाने को एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। इस प्लास्टिक के खाने को बनाने से बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च होता है। रेस्टोरेंट इसे विंडो प्रेजेंटेशन में लगाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस नकली खाने में आपको आइसक्रीम से लेकर सब्जी तक, नूडल से लेकर चॉकलेट तक सब कुछ देखने को मिलेगा। बिज़ारे फ्लेवर ऑफ किटकैट। किटकैट चॉकलेट तो आपने खाई होगी। हमारे यहाँ पर किटकैट चॉकलेट फ्लेवर में ही मिलती है, लेकिन हम आपको बता दें कि जापान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जापान में आपको किटकैट चॉकलेट वाटरमेलन, मैंगो, चिली पेपर, पोटैटो और भी पता नहीं कितने फ्लेवर्स में मिल जाती है। वहाँ के लोग इन सभी फ्लेवर्स में किटकैट को खाना पसंद करते हैं और ये सिर्फ जापान में ही होता है। जापान के अलावा आपको कहीं भी किटकैट के अलग अलग फ्लेवर्स नजर नहीं आएंगे। आप इनमें से किटकैट का कौन सा फ्लेवर खाना पसंद करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। पुरीकुरा मशीन। दोस्तों, आप भी फोटो स्टूडियो में फोटो क्लिक करवाने जाते होंगे और ऐसा हर जगह होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जापान ने इस तकनीक में थोड़ा अलग रंग भर दिया है। जापान में फोटो बूथ पर फोटो क्लिक करवाने जाना पुरीकुरा मशीन कहलाता है। यहाँ पर लोग जाकर फोटो क्लिक करवाते हैं। इसमें अलग इन फोटो बूथ में उन्हें अपने फोटो को एडिट करने की भी सुविधा दी जाती है। मशीन के द्वारा हाथों हाथ ही वो फोटो को एडिट कर सकते हैं, उसमें कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, साथ ही स्टिकर्स भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा अभी तक सिर्फ जापान में देखा गया है। इसके अलावा किसी भी देश में इस तरह की फैसिलिटी को नहीं देखा गया है। अम्ब्रेला पार्किंग लॉट। दोस्तों, ये बहुत सामान्य बात है कि अगर हम किसी 2 पहिया या 4 पहिया वाहन में सफर कर रहे हैं तो उसे बिल्डिंग के बाहर हमें पार्क करना होता है। हर जगह पर यह सुविधा दी जाती है कि आपकी गाड़ी को पार्क करने की जगह हो, लेकिन जापान में गाड़ियों के अलावा भी एक और चीज की पार्किंग की जाती है और वो है आपका अम्ब्रेला। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप जापान की किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो आपको अपनी गाड़ी के साथ अम्ब्रेला को भी पार्क करना होता है। जापान की हर सरकारी बिल्डिंग और होटल में ये सुविधा दी जाती है कि आप अपने अम्ब्रेला को वहाँ के बनाए गए अम्ब्रेला पार्किंग लॉट में रखकर जाएं और वहाँ से आपका अम्ब्रेला कोई नहीं ले जा सकता। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि गीले छाते बिल्डिंग के अंदर ना जाएं और बिल्डिंग को गीला होने से बचाया जा सके। रामेन नूडल्स बात। जापान के हाकुन में एक बड़ा पार्क जोन है जहाँ पर रामेन नूडल्स और सुअर का सूप दिया जाता है। यहाँ पर लोग बहुत चाव से नूडल्स और सूप को खाते हैं। लोगों का मानना है कि सुअर का सूप उनकी सेहत और स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जापान के लोग सुअर मांस के सूप और रामेन नूडल्स के दीवाने होते हैं। उनका मानना है कि सुअर मांस के सूप से उनकी स्किन पर ग्लो आता है। मिलियंस ऑफ वेंडिंग मशीन्स। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वेंडिंग मशीन क्या होता है। वेंडिंग मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसके द्वारा आप इस मशीन में पैसे डालकर कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। खाने पीने की चीज से लेकर पहनने तक की चीजें इस वेंडिंग मशीन में उपलब्ध होती हैं। आपको बता दें, दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर वेंडिंग मशीन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, लेकिन सिर्फ जापान में 5 मिलियन से भी अधिक वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जापान के लोगों को रात रात भर काम करने की आदत होती है, इसलिए उनकी सुविधा के लिए वहाँ पर वेंडिंग मशीन लगाई गई है, जिससे कि वो लोग कोल्ड ड्रिंक, वाटर बॉटल एंड स्नैक्स मशीन के द्वारा खरीद सके। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जापान की वेंडिंग मशीन में आपको हर एक चीज मिलती है। पानी से लेकर कोल्ड ड्रिंक तक, खाने के लिए कपड़े से लेकर वेंडिंग मशीन के द्वारा खरीदे जा सकते हैं। साइलेंट कैरियोके। आपने बहुत बार लोगों को गुनगुनाते हुए देखा होगा। कई बार लोग गुनगुनाते हुए ये भी भूल जाते हैं कि शायद उनके आसपास वाले लोगों को इस वजह से परेशानी हो रही है, और इसी परेशानी को दूर करने के लिए जापान ने एक तरीका निकाला है। वहाँ पर कुछ ऐसे गैजेट का यूज किया जाता है जिन्हें लोग अपने मुंह पर लगा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके गुनगुनाने की आवाज बाहर सुनाई नहीं देती है। जापान में ज्यादातर आपको लोग इस गैजेट का इस्तेमाल करते हुए दिख जाएंगे। इस गैजेट को अपने मुंह के ऊपर रखना होता है और जब आप कुछ गुनगुनाते हैं तो ये आवाज बाहर नहीं जाती है, सिर्फ उस माइक्रोफोन में ही रह जाती है। इसलिए इसे साइलेंट कैरियोके नाम दिया गया है। लोग ज्यादातर इस गैजेट का इस्तेमाल भीड़ भाड़ वाली जगह पर करते हैं जहाँ पर उनका गुनगुनाने का मन हो, लेकिन वो आसपास वाले लोगों को परेशान नहीं करना चाहते हो, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। पीपल पुशर्स। अब जिस चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं आपको बहुत अजीब लग सकती है, और अगर आप मुंबई लोकल में सफर करते हैं तो आपको लगेगा कि शायद ऐसी सुविधा हमारे इंडिया में भी दी जानी चाहिए। आपने अगर मुंबई लोकल का दृश्य देखा हो तो आपको पता ही होगा कितनी भीड़ वहाँ मौजूद होती है और लोगों को पता ही नहीं चलता कब वो भीड़ के साथ ट्रेन में चढ़ भी जाते हैं और उतर भी जाते हैं। लेकिन जापान में ट्रेन की भीड़ को मैनेज करने के लिए अलग से स्टाफ और मेंबर्स रखे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जापान में कुछ ऐसे स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो कि भीड़ को धक्का देकर ट्रेन के अंदर तब तक मैनेज करते हैं जब तक कि ट्रेन के गेट बंद ना हो जाए। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से ये मेंबर्स लोगों को पुश करके ट्रेन में जगह को मैनेज कर रहे हैं
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक टाइम में सफर कर सके। या हमारे मुंबई लोकल्स में भी ये सुविधा होनी चाहिए? आपकी राय कमेंट में जरूर लिखें। फेस नैपकिन्स। दोस्तों, जब आप कभी बर्गर या इसी तरह की कोई फास्ट फूड खाते हैं तो आपके चेहरे पर सॉस लग जाती है। चाहे हम कितना भी सावधानी से क्यों ना खाएं, हमारा चेहरा थोड़ा गंदा हो ही जाता है। लेकिन जापान के एक रेस्टोरेंट में इस परेशानी का हल निकाल लिया गया है। वहाँ पर कुछ इस तरह से फेस नैपकिन्स दिए जाते हैं जिसे आप बर्गर खाते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नैपकिन कुछ इस तरह से होते हैं जिन पर फेस बने होते हैं और इसे अपने फेस पर लगाने से आपका चेहरा एकदम साफ दिखाई देता है। यानी कि बर्गर खाते समय जब आप इनको यूज करते हैं तो आपका गंदा चेहरा इनके पीछे छिप जाता है और सामने वाले को आपका साफ चेहरा ही दिखाई देता है। हालांकि ये थोड़ा गंदा लगता है, लेकिन कम से कम आपका चेहरा सॉस से गंदा तो नहीं हो पाएगा। ट्रेन डिलेज मेक हेडलाइंस। हमारे यहाँ ट्रेन का लेट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, या ऐसा कहा जाए कि हमारे यहाँ पर अक्सर ही ट्रेन लेट होती है, कभी समय पर चलती ही नहीं है। लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जापान समय को लेकर बिल्कुल पाबंद है और अगर कोई ट्रेन 5 मिनट से ज्यादा लेट हो जाती है तो उन्हें पैसेंजर्स को इस बात का सर्टिफिकेट देना होता है कि उनकी वजह से ट्रेन लेट हुई है, क्योंकि शायद ट्रेन पैसेंजर की लेट होने की वजह से कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस हुई हो। इतना ही नहीं, अगर कोई ट्रेन 1 घंटा तक लेट हो जाती है तो इसके लिए रेलवे डिपार्टमेंट को पेपर में माफीनामा निकालना पड़ता है कि उनकी वजह से ट्रेन लेट हुई है और जिन भी लोगों को तकलीफ हुई है उसके लिए रेलवे डिपार्टमेंट से माफी मांगता है। हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा पहल है। हमारे यहाँ भी इस तरह की चीजें लागू होनी चाहिए और हर किसी को समय के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि समय से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। ब्लू ट्रैफिक लाइट। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ट्रैफिक लाइट में 3 तरह की लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। सभी देशों में ट्रैफिक सिग्नल के लिए ऑरेंज, ग्रीन और रेड, इन्हीं 3 कलर की लाइट का इस्तेमाल होता है। लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब जापान में ट्रैफिक लाइट का इस्तेमाल शुरू हुआ था तब इन्हीं 3 कलर की लाइट का उपयोग में लाया जाता था, लेकिन जब उन्हें ग्रीन कलर की लाइट का सच पता चला तो उन्होंने इसे बदलकर ब्लू कर दिया। असल में इतिहास उठाकर देखा जाए तो वहाँ पर ग्रीन और ब्लू को एक ही कलर ब्लू से जाना जाता है, और जब जापान के लोगों को ये पता चला तो उन्होंने ग्रीन को बदलकर ब्लू कर दिया और अब वहाँ पर ब्लू, ऑरेंज और रेड, इन 3 कलर की लाइट इस्तेमाल ट्रैफिक सिग्नल के लिए की जाती है। अजीब है लेकिन सच है। पोलाइट स्लर्पिंग। वैसे तो दोस्तों ज्यादातर देशों में झुकना अच्छा नहीं माना जाता, हालांकि हमारा इंडिया सभी देशों से अलग है और हमारे यहाँ बड़ों के सामने झुकना संस्कार माना जाता है। लेकिन जापान में अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं और नूडल्स खाते वक्त आप झुके नहीं तो उस रेस्टोरेंट में ये समझा जाएगा कि आपको खाना पसंद नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, जापान में झुकने का मतलब होता है कि आपको उनका खाना अच्छा लगा है। अगर आपने खाते वक्त इस गेस्चर का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि आपको खाना अच्छा नहीं लगा। इसलिए अगर आप कभी जापान जाए और किसी रेस्टोरेंट के नूडल आपको अच्छे लगे तो झुककर नूडल की तारीफ जरूर कीजिएगा।